साथियों नमस्कार। जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी की भूमिका में आने वाली मुख्य चुनौतियां और उनके समाधान क्या हैं? जी हाँ साथियों, 21 सितंबर 2025 को होने वाली मध्य प्रदेश डीपीसी परीक्षा हेतु हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो साथियों चलते हैं डीपीसी की भूमिका में मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं और उनके समाधान क्या हैं। सबसे पहले प्रशासनिक समन्वय की चुनौती। डीपीसी को जो चुनौतियां आती हैं उनमें ब्लॉक, संकुल, विद्यालय स्तर पर अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय बनाना पड़ता है। उन्हें नियमित बैठकें लेनी पड़ती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हो सकती हैं, गूगल मीट के माध्यम से होती हैं, ऑनलाइन होती हैं और स्वयं जाकर भी डीपीसी ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित करते हैं जिस पर वे अपने शिक्षकों से समन्वय बनाते हैं। डेटा संग्रहण और समय पर रिपोर्टिंग। डीपीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने जिला स्तर पर सभी शालाओं से डेटा संग्रहण करना और वरिष्ठ कार्यालय को समय पर रिपोर्टिंग करना। चुनौती है यूडाइस प्लस, एमडीएम, एफएलएन, छात्रवृत्ति, इन सभी से संबंधित जो डेटा है इनमें आए दिन त्रुटियां होते रहती हैं और इन त्रुटियों के कारण डेटा संकलन में देरी होती है। समाधान है आईसीटी सेल की सहायता लेना, स्कूलों में एमआईएस को प्रशिक्षित करना, डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग करना। अगली चुनौती जो आती है मानव संसाधन की कमी। मानव संसाधन की कमियों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और सहायक स्टाफ की कमी होती है। इसका समाधान है वर्तमान में जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के माध्यम से शालाओं में अध्यापन कार्य किया जा रहा है। फिर कार्यों का पुनर्वितरण, आईसीटी आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सुनिश्चित करना। चुनौती है अध्यापन की गुणवत्ता में भिन्नता, शिक्षकों का प्रशिक्षण कमजोर होना। इसका समाधान है शिक्षकों की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण जिसमें शाला सिद्धि, एफएलएन जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। फिर अगली चुनौती योजनाओं का सही कार्यान्वयन। चुनौती है समग्र शिक्षा, एमडीएम, स्माइल, सीडब्ल्यूएसएन जैसी योजनाओं की धीमी गति। समाधान है कार्य योजना बनाकर समयबद्ध मॉनिटरिंग करना जिसमें जिला स्तरीय समन्वय समिति का जो भूमिका होती है वह बहुत सक्रिय भूमिका होती है। इसके बाद जो अगली चुनौती है बच्चों का ड्रॉप आउट होना और नामांकन में कमी। विशेषकर कक्षा 6 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके ड्रॉप आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह बहुत बड़ी चुनौती जो डीपीसी को फेस करनी पड़ती है। इसका समाधान है सामाजिक भागीदारी, बाल मेले, प्रेरणा शिविर और नामांकन अभियान। इसके आधार पर नामांकन बढ़ाया जा सकता है और कक्षा में ठहराव सुनिश्चित किया जा सकता है। अगली चुनौती सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं। संसाधनों की कमी, शिक्षक संवेदनशीलता का अभाव। समाधान है आईईपी, होम बेस्ड एजुकेशन, विशेष शिक्षकों की तैनाती, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को पालन करवाना। विद्यालय स्तर पर निगरानी की चुनौती। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों तक नियमित पहुंच कठिन होती है। समाधान इसका है ऑनलाइन निगरानी एप्स के माध्यम से जैसे शाला सिद्धि
और दूसरे ऐप जिसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिसमें CRC के माध्यम से भी स्कूलों की मॉनिटरिंग कराई जाती है, जिसे हम क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कहते हैं। यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी होते हैं और उन्हीं के अंडर में CAC भी होते हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं। फिर अभिभावकों की भागीदारी कम होना। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती है अभिभावकों की भागीदारी कम होना। शालाओं में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा देते हैं और शिक्षक उनकी देखभाल करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन पालक की भागीदारी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, जिससे बच्चों पर सही दबाव नहीं बन पाता और पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाती। शाला स्तर पर जो SMC की बैठकें होती हैं, यह भी औपचारिक होती हैं। यहाँ पर भी अभिभावकों की भागीदारी बहुत कम पाई जाती है। इसका समाधान है जो SMC सदस्य चुने जाते हैं, इन्हें प्रशिक्षित करना और वार्षिक शाला विकास योजना में भागीदारी करना। इसके साथ ही बजट का समय पर उपयोग नहीं होना, यह बहुत व्यवहारिक चुनौती है, जिसमें अनुमोदित योजनाएं समय पर लागू नहीं हो पाती। इसका समाधान है मासिक वित्तीय समीक्षा बैठक, जिसमें TLM, गणवेश, छात्रवृत्ति वितरण, इन पर प्राथमिकता देकर के कार्य करवाना। निष्कर्ष निकलता है DPC के कार्यों का कि DPC की भूमिका बहुत बहुआयामी है, लेकिन चुनौतियों को दृढ़ नीतिगत सोच, प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रयासों से सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। तो साथियों, आप आगामी DPC परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। हम इसी प्रकार के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा हेतु सहयोगी और उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू।